हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी वेलकम टू स्टडी IQ PCS। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी वॉर एक्सरसाइज जो कि इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन रीजन में कंडक्ट हो रही है। नाम है ला पैरोज एक्सरसाइज। ला पैरोज एक्सरसाइज ये एक फ्रांसीसी नेविगेटर थे, एक रिसर्चर थे जिनके नाम पर इस एक्सरसाइज का नाम रखा गया है। और नाम से समझ में आ रहा है कि ये फ्रांस से इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करा रहा है, लेकिन इस एक्सरसाइज में फ्रांस के साथ और 8 देश, मतलब टोटल 9 कंट्रीज इस एक्सरसाइज को पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौबे और आज के इस वीडियो में हम लोग इस डिफेंस एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरीके समझेंगे। साथ ही साथ यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो क्रिएट हो सकते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर में किस तरीके से कई सारे शिप्स यहां पर जा रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के इस ला पैरोज एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने, और इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है इस बड़े से वॉर एक्सरसाइज में। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को आप 9 दिनों तक होते हुआ देखेंगे और 9 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज 16 जनवरी से स्टार्ट होगी और 24 जनवरी तक ये एक्सरसाइज चलती रहेगी। इस एक्सरसाइज का जो कंडक्ट ऑर्गेनाइजर है वो फ्रांस है, लेकिन फ्रांस के साथ बाकी के जो अदर कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन कौन से हैं? तो यूएस है, देन उसके बाद से आप देखोगे अपना इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कनाडा एंड यूके। तो ये 9 कंट्रीज मिलकर के इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करा रहे हैं। फ्रांस इज द ऑर्गेनाइजर। ला पैरोज एक्सरसाइज का ऑर्गेनाइजर फ्रांस है। अब बात आती है, सर ये एक्सरसाइज कहां पर हो रही है? तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारे यहां पे इंडो पैसिफिक रीजन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे जिस तरीके से चाइना यहां पे अपनी प्रभुत्व बढ़ाता चला जा रहा है, इसको टैकल करने के लिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं यहां पर अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए यहां पर कभी वो ताइवान के बहाने तो कभी वॉर एक्सरसाइज के बहाने हमेशा अपनी पकड़ को मजबूत करते हैं। और ला पैरोज एक्सरसाइज ये इसी का एक एग्जाम्पल है, जिस एक्सरसाइज को हम, ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप इंडिया से देखोगे तो साउथ ईस्ट में ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जा रहा है। ये एक्सरसाइज मेजरली 3 इंपॉर्टेंट स्टेट पर होगी। कौन कौन सी? यहां पर आप देखोगे मलका, सुंडा एंड लैम्बोक। तो जियोग्राफिकली समझिए ये हमारे कहां पर इंडोनेशिया मलेशिया वाले हिस्से में जो है ये तीनों स्टेट पड़ती हैं, लेकिन इसको समझते हैं ये स्टेट वाकई में है कहां पे। तो देखिए, सबसे पहले आती है सबसे ज्यादा कार्गो शिप्स के लिए जाने जाने वाली स्टेट जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है, जो यहां पर बहुत सारा जो मिडिल ईस्ट से कंटेनर आता है और साउथ ईस्ट हमारा जो एशिया है वहां पे जाता है, वो ये मलेशिया हमारा मलका स्टेट है, जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में ये पानी की पतली सी पट्टी है जिसको वाटर स्टेट बोलते हैं। दोस्तों, इसके एक तरफ पे अंडमान सी है, दूसरी तरफ पे आपको देखने को मिलेगा साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी और अंडमान सी के बीच में मलेशिया और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग सुमात्रा के नाम से जानते हैं। सुमात्रा, ये इस आइलैंड को बोलते हैं जो इंडोनेशिया का ये वाला है। ठीक है। अब मलका वाटर स्टेट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मलका वाटर स्टेट ये यहां पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाएगा। देन उसके बाद से दूसरा आता है सुंडा वाटर स्टेट। सुंडा इज हमारे जो वाटर स्टेट है ये हमारे इंडियन ओशियन और यहां पे देखोगे तो जावा सी के बीच में कनेक्टिविटी है। यहां पे देखोगे तो सुमात्रा और जावा, सुमात्रा और जावा, ये आइलैंड का नाम जावा है, इसका नाम सुमात्रा है, दोनों इंडोनेशिया का हिस्सा है। इसके बीच में ये सुंडा वाटर स्टेट है जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है, वो है इंडियन ओशियन और जावा सी, लेकिन जो हमारे लैंड पार्ट को कनेक्ट कर रही है वो सुमात्रा और जावा आइलैंड है। अब तीसरा जो वाटर स्टेट का यहां पे जिक्र किया गया है जहां पर एक्सरसाइज होगी वो है लैम्बोक स्टेट, जो कि बेसिकली बाली और लैम्बोक आइलैंड के बीच में कनेक्ट है, मतलब बाली और लैम्बो आइलैंड को कनेक्ट कर रही है, साथ ही साथ जावा सी और हमारे इंडियन ओशियन के बीच में है। तो ये 3 वाटर स्टेट हैं जहां पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंटली है कहां पर? मलका वाटर स्टेट, यहां पर देखोगे रेड कलर से सुंडा है और यहां पर लैम्बोक, ये 3 जगह पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है। अब देखिए, ये जो पूरी एक्सरसाइज है इसमें सबसे पहला चरण स्टार्ट होगा, फर्स्ट फेज स्टार्ट होगा ये यहां से 16 से 19 तारीख तक।
यहां पर मलेशिया, सिंगापुर और फ्रांस ये एक्सरसाइज को अंजाम देंगे। ये जो मलका स्टेट है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया वर्ल्ड की मोस्ट यूज्ड, सबसे ज्यादा यूज्ड वाटर स्टेट है। दोस्तों यहां पे हर एक 8 मिनट में एक कंटेनर गुजरता है, हर 8 मिनट में एक आपको कंटेनर गुजरता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ पूरे वर्ष में, पूरे एक साल में, पूरे वर्ल्ड में 85,000 शिप्स यहां से गुजरते हैं। यह भी आपको याद रखना है, पूरे एक साल में। देन उसके बाद से अगर आप देखोगे 2 बिलियन गुड्स, 2 बिलियन सामान यहां पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है इन अ ईयर, पूरे एक साल में। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि यहां पर पूरे वर्ल्ड का जो ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक है 20% अकेले हमारे मलका स्टेट से जाता है। सर सारा याद रखना, क्योंकि सब कुछ छपा हुआ है और यही एग्जाम में स्टेटमेंट बनता है। तो यहां पर हमारे सबसे पहला फेज स्टार्ट होगा। देन उसके बाद से यहां से हम जाएंगे कहां पर, सुंडा में। सुंडा में देखोगे तो सुंडा में इंडोनेशिया, देन उसके बाद से कनाडा, देन उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया, ये यहां पर एक्सरसाइज कर रहे होंगे। फिर उसके बाद से हमारा ऑस्ट्रेलिया, यूएस और इंडिया, ये भी यहां पर आकर के ज्वाइन कर लेंगे लैम्बॉक वाटर स्टेट में। तो इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज 16 से 20 तक सुंडा में और 21 से 24 तक ये हमारे लैम्बॉक वाटर स्टेट के आसपास होगी। तो टोटल 16 से 24 तक का ये शेड्यूल है। 9 देशों के बीच में एक्सरसाइज है। टोटल 13 नेवल वेसल्स पार्टिसिपेट करेंगे, नेवी के शिप्स पार्टिसिपेट करेंगे और 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट होंगे। दोस्तों एक ऐसी एक्सरसाइज जो कहीं ना कहीं चाइना के बढ़ते वर्चस्व को इस एरिया में चैलेंज कर रही है। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ना? ये जो मेन ऑब्जेक्टिव यहां से निकल के आता है कि इसमें सबसे पहले हमारे जो इस एरिया में मैरीन टाइम हमारे इंसिडेंट्स होते हैं, जब बहुत सारे शिप गुजर रहे हैं तो बहुत सारे इंसिडेंट्स भी होंगे, है ना? इन्वायरमेंटल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सुनामी और हमारे जो बोल सकते हैं कि अर्थक्वेक है बहुत ज्यादा आते हैं, खासतौर पे सुंडा के आसपास में, उसको टैकल करना। इलीगल माइग्रेशन, कोई अवैध तस्करी ना कर पाए। देन उसके बाद से ड्रग ट्रैफिकिंग, हमारे ड्रग की अवैध तस्करी को रोकना। फिर अर्थक्वेक और सुनामीज में कैसे क्विक रिस्पॉन्स किया जाए, ये इसके जो कमियां हैं उसमें कैसे सारे बड़े देश एक साथ मिलकर के कोऑर्डिनेट करें और इस मल्टी डोमेन एक्सरसाइज को जरूरत पड़ने पर इस मल्टी डोमेन एक्सरसाइज से जो सीखा है उसको एक्चुअल में कर पाए। तो मल्टी डोमेन मतलब देखिए यहां पे सरफेस वॉरफेयर, एंटी एयर वॉरफेयर, एयर डिफेंस, क्रॉस डेकिंग, ये सारी चीजें तो होंगी साथ ही साथ विजिट बोर्ड सर्च और सीज, ये सारी चीजों के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। तो देखिए 9 देश अलग अलग शिप्स को यहां पर भेज रहे हैं। मेन ऑर्गेनाइजर फ्रांस है और फ्रांस इसमें अपने कौन से शिप को भेज रहा है, तो यहां पर उनका एक एयर कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें उतर सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से, जिसका नाम यहां के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स द गैल के नाम पर रखा गया। चार्ल्स द गैल ये फ्रेंच राष्ट्रपति हैं जिनके नाम पर यह शिप का नाम रखा गया, एयरक्राफ्ट कैरियर है। साथ ही साथ यहां पे एटलांटिकी 2 को भी कैरियर यहां पर आप देखोगे वो है, और ये है हमारा एक मालवाहक आपका एयरक्राफ्ट जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ये बड़े जहाज है जो यहां पे जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप देखोगे हमारे इंडिया की तरफ से, इंडिया ने आईएनएस नेवी को आईएनएस मुंबई को भेजा हुआ है। मुंबई, ये देखिए जगह का नाम भी और शिप का नाम भी है, इंडियन नेवी शिप। ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। एक डिस्ट्रॉयर मतलब विध्वंसक शिप है, लड़ाकू शिप है, नाम है इसका मुंबई, जो इसमें जाकर के पार्टिसिपेट करेगा। तो इंडिया के शिप का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। इसके अलावा अगर आप देखोगे इंडियन के बाद ऑस्ट्रेलियन और कनाडियन हमारे नेवी भी पार्टिसिपेट कर रही है। तो HMAS, हे मैजेस्टी, HM का मतलब हे मैजेस्टी ऑस्ट्रेलियन शिप और हे मैजेस्टी कनाडियन शिप, दोनों के फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो यहां पे HMAS मतलब ऑस्ट्रेलियन शिप जिसका नाम है होबार्ट और कनाडा के शिप का नाम है ओटावा, ये दोनों इनकी तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे। फिर यूएस शिप की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स शिप जिसका नाम है सवाना, ये यहां पे पार्टिसिपेट करेगा। मलेशिया का हमारे फ्राइगेट शिप है, फ्राइगेट शिप मतलब हल्का लड़ाकू जहाज लकीर, ये यहां पे पार्टिसिपेट करेगा और इनका एम्बार्क्ड
हेलीकॉप्टर, इनके मलेशिया का जो हेलीकॉप्टर का नाम है एम्बार्क्ड है, जो यहां पे पार्टिसिपेट करेगा। साथ ही साथ यहां पे एक नेवी वेसल जिसका नाम है गागा समुद्र, ये भी मलेशिया का है जो पार्टिसिपेट करेगा। तो देखिए फ्राइगेट, हमारा फ्राइगेट मतलब हल्का जहाज लकीर, हेलीकॉप्टर जिसका नाम है एम्बार्क्ड, और वेसल जिसका नाम है गगा समुद्र, ये मलेशिया की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हम यूके की बात करते हैं। यूके का जो शिप है जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो है हे मेजेस्टी शिप स्पे। सिंगापुर के शिप का नाम है हमारा इंडिपेंडेंस। ये देखिए सिंगापुर का शिप है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपने देखा इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, यूएस, सिंगापुर, सबके शिप है, बट यहां पे इंडोनेशिया का शिप नहीं है। तो इंडोनेशिया बेसिकली ये सारे, चाहे वो सुंदा हो, चाहे मलका हो, चाहे लैम्बोक हो, ये सारे के सारे यहीं पर हो। तो इंडोनेशिया प्रोवाइडिंग द बेस सपोर्ट फॉर द लैंड, है ना, बेस सपोर्ट एंड लैंड प्रोवाइड करा रहा है फॉर देयर एक्सरसाइज। जो इंडोनेशिया की तरफ से सपोर्ट है वो ये है ना। तो ये पूरा का पूरा हमारे इस एक्सरसाइज का पूरा यहां पे आप देख पाओगे किसके साथ हो रही है, कहां पर हो रही है, वो हमारे ज्योग्राफिकली कितनी इंपॉर्टेंट है, वो सारी बातें हमने डिस्कस की। ठीक है, आई होप इसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, जिससे कि आप रिवाइज कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, तो प्लीज ज्वाइन जीएस बाई पंकज चौबे, ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। यहां पे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, और आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है। हाल में ही इंडियन नेवी शिप सुमात्रा को हमने न्यूज में देखा था, किस तरीके से ईस्टर्न सोमालियन कोस्ट से इसने कई सारे फिशरमैन को रेस्क्यू किया था, जिनको क्या कर लिया गया था, किडनैप कर लिया गया था। तो आईएनएस सुमात्रा किस प्रकार का शिप है? ये पेट्रोल वेसल है, फ्राइगेट है, डिस्ट्रॉयर है, या एयरक्राफ्ट कैरियर है? आपको जवाब इस वीडियो के कमेंट में देना है, और इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप यहां पे जुड़ सकते हैं। टिल देन हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। मिलते हैं सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में। थैंक यू।